ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के दौरान बिला ज़रूरत घूमने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1,500 से ज़ायद गाड़ियां जब्त की गई थी। जब्त की गई गाड़ियों में बड़ी तादाद टू व्हीलर की है। इसके ज़रिए ट्रैफिक पुलिस ने तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़ायद का जुर्माना आयद किया। जब्त की गई गाड़ियां अब लौटाने का सिलसिला शुरू किया गया है। पुलिस परेड ग्राउंड में ये सभी गाड़ियां रखी गई है और गाड़ी मालिकान को इत्तला दी गई है कि वो अपनी अपनी गाड़ियां वापस लेने के लिए उनके दस्तावेज़ात के साथ पहुँचे, साथ ही जुर्माने की रकम अदा करके गाड़ियां वापस ले जाए। लॉकडाउन के दौरान बहुत से अफराद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिला ज़रूरत घूम रहे थे। इन्हें पाबंद करने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। ऐसे में पुलिस इंतज़ामिया ने बिला ज़रूरत घूमने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई में सख्ती लाते हुए मुताल्लिक़ा अफराद की गाड़ियां जब्त करने का फैसला किया था और इसके बाद शहर के अलग अलग इलाकों से गाड़ियां जब्त करने का सिलसिला शुरू हुआ। पिछले 1.5 माह के दौरान तकरीबन 1,500 से ज़ायद गाड़ियां जब्त की गई। अब यह फैसला किया गया है कि जब्त की गई गाड़ियां उनके मालिकान को लौटा दी जाएगी। आतापर्यंत 1,000 ते 1,500 गाडी जप्त करण्यात आलेली होती आणि आता लॉकडाऊनचा काळ म्हणजे गाड्या जप्त केलेल्या आहेत ते सध्याच्याला आता सोडण्यात येत आहेत। कशा सोडण्यात आहेत? किती गाड्या सोडल्या? आतापर्यंत गाड्या आमच्या 150 गाड्या सोडण्यात आलेल्या आहेत। त्यांना चालन कसं फाडायचं? चालन आमचं ऑनलाईनद्वारे चालन फाडण्यात येत आहे। कसं विनाकारण लॉकडाऊन दरम्यान वाहन किती जप्त करण्यात आली? कमीत कमी अंदाजे 800 ते 900च्या जवळजवळ वाहन जप्त करण्यात आलेले आहेत। सध्या 3 दिवसामध्ये आमच्याकडून कमीत कमी 140 ते 150च्या जवळजवळ वाहन आम्ही आतापर्यंत सोडलेले आहेत। कशा प्रकारे दंड आता ई चॅनलद्वारे आम्ही दंड त्यांच्याकडून वसूल करत आहोत। ATM द्वारे कागदपत्र तपासणी आणि ATM द्वारे त्यांच्याकडून फाईन आम्ही वसूल करून घेतो। आता आमचं पब्लिक हेच आव्हान आहे की त्यांनी विनाकारण वाहनावर आपण रस्त्याने फिरू नये, जेणेकरून जी मोठी बिमारी चालू आहे त्या बिमारीचं प्रादुर्भावामध्ये जास्त हे होऊ नये म्हणून आपण सर्वांनी आपल्या आपल्या गाड्या वाहने घेऊन आपल्या आपल्या घरी राहिलेले सर्वांना चांगलं आहे।